ज्ञानवत्सल स्वामी के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद। इमोशनली आप किसी का अहित का संकल्प भी नहीं करेंगे, आपका भी कभी अहित नहीं होगा, आपकी तरक्की हमेशा रहेगी। लेकिन हम तो क्या करते हैं, बाजार में बैठे बैठे यही कभी सोचते रहते हैं, जब कोई काम नहीं होता है तो, कि उसकी दुकान पे भीड़ जमी हुई है, मेरी दुकान पे कोई नहीं है। देखो उसका तो ट्रक भर के नया सामान अभी हफ्ते पहले आया था, दूसरी ट्रक आ गई। मेरी तो पिछली ट्रक आई थी 15 दिन पहले, अभी तो 10 दिन के बाद शायद आएगी। मेरा माल कम बिकता है, उसका अगर कम बिके तो अच्छा है। ये हमारा अभिगम रहता है, इसलिए हम दुखी होते हैं और प्रगति नहीं करते। तो एक और अभिगम इसमें ये ऐड करना है, जो आपके लिए मास्टर की है, स्थिरता के लिए। वो क्या अभिगम है? वो जो व्यापारी मेरे से ज्यादा माल बिकाता है और काम करता है और सफलता प्राप्त करता है और पैसा कमाता है, वो उसका भाग्य है, उसका पुरुषार्थ है और भगवान की उस पर कृपा है। मैं जो माल बिकाता हूं, मैं जो काम करता हूं, मैं जो पैसे कमाता हूं, वो मेरा पुरुषार्थ है, मेरा भाग्य है और मुझ पे जितनी भगवान की कृपा है, उस नतीजे से ये प्राप्त होता है। ही इज ही, आई एम आई। वो है, मैं ये हूं। वो अपने रास्ते पे है, मैं अपने रास्ते पे हूं। चलो वो मर्सिडीज घुमाता है, मेरे पास हुंडई है, बराबर। वो अपने मर्सिडीज में खुश है, मैं अपनी हुंडई में खुश हूं। ये अभिगम, दिस इज एटीट्यूड। वरना तो पूरी जिंदगी रोते रहोगे, पूरी जिंदगी आप दुखी होते रहोगे कि उसके पास है और मेरे पास नहीं। एक बहुत बड़ी बात एक बड़े विचारक ने बताई है, that the greatest agony in the heart of the 20th century man, सबसे बड़ा दुख व्यक्ति को क्या है? सबसे बड़ा दुख व्यक्ति को क्या है? उसके पास है और मेरे पास नहीं। तो उसमें ये अभिगम रखना है कि उसके पास जो है वो उसकी मेहनत का परिणाम है, पुरुषार्थ का परिणाम है, उसके भाग्य की बात है, उस पे जो भगवान की कृपा है उसकी बात है। और मेरे पास जो है वो मेरे पुरुषार्थ के अनुसार है, मेरे भाग्य के अनुसार है और भगवान की कृपा के अनुसार। तो कितना स्थिर रह सकते हो आप? पता चला ना कि एटीट्यूड को हम क्यों मास्टर की बोलते हैं? इसलिए मास्टर की बोलते हैं कि पुरुषार्थ करने के बाद, संबंध बढ़ाने के बाद जो कुछ भी हासिल हो, उसमें हम संतुष्ट रह सके, स्थिर रह सके, वो अभिगम से रह पाएंगे। और उसमें ये अभिगम जो मैंने आपको सिखाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अभिगम से प्रामाणिकता हमने सीखी, प्रमुख स्वामी महाराज के दृष्टांत से हमने किसी का भी अहित हो ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए, वो अभिगम सीखा। और हमारे आसपास के लोग जो काम करते हैं, जो व्यापारी है, उनके जीवन में से ये अभिगम सीखना है, मतलब वो दृष्टि सीखनी है कि वो है, मैं हूं। सिंपल। तो ये कार्य संबंधी अभिगम आपको रखना है, वरना आप हमेशा तनाव में रहेंगे, वरना आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, वरना आप हमेशा दुखी रहेंगे, पूरी जिंदगी रोते रोते काटेंगे। ये सिर्फ 70-80 साल का जीवन है, और 70-80 साल में हमारे पास इतना समय ही नहीं है। बहुत अच्छी कहावत अंग्रेजी में है कि when we don't have enough time to love people, how can we find time to hate people? इस कहावत से मैं ये प्रवचन में फेज 2 पे आ रहा हूं कि जब व्यक्ति के साथ संबंध की बात करते हैं, हमारे परिवारजन हो, हमारे मित्र मंडल हो, हमारा सोशल सर्कल हो, उसमें प्रथम बात ये सीखनी है, प्रथम अभिगम, जिसके साथ जितना भी अपना व्यवहार हो, छोटा मोटा, कम ज्यादा, जिस प्रकार का व्यवहार हो, लेकिन उसमें हमें सीखना ये है कि when I don't have enough time to love them, how can I find time to hate them? उनको प्रेम करने के लिए मेरे पास काफी फुर्सत नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, तो उनके प्रति नफरत दोहराने में, उनके प्रति घृणा पैदा जो मेरे हृदय में मैं करता हूं, वो व्यक्त करने में
मुझे कहाँ से समय मिलेगा और कैसे समय मिल सकता है। लेकिन हम तो 24 घंटा यही करते हैं, वो ऐसा है, वो तैसा है, उसने ये गलत किया, उसने ये संबंध ठीक नहीं रखा, वो जरा अभिमानी है, वो जरा अपना एटीट्यूड दिखाता है, पहले तो पैसे नहीं थे, अब पैसे आ गए तो बहुत घमंडी बन गया है। अपने घर में आए थे बैठने के लिए, लेकिन थोड़ी मिनट में चले। हम उनके घर गए थे बैठने के लिए, लेकिन ठीक तरह से अपना स्वागत नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी शादी में हम गए थे, लेकिन शादी में ठीक तरह से हमारे साथ बर्ताव नहीं किया। हमारी जैसी कोई गिनती नहीं थी, ऐसे ही वो घूम रहा था। ये तो मैंने आपको 5, 7, 10, 15 प्रसंग बताए, विचार बताए। इस प्रकार के ही विचार हमारे संबंध में पूरे दिन हमारे चलते रहते हैं। कोई बोलता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, तो आप तुरंत बोलेंगे बात ठीक है, तू करता है, वो मैंने भी 1-2 बार देखा था, लेकिन उसकी असलियत तेरे को पता नहीं है, मैं तेरे को बताऊं। वाह भाई साहब, सभी की असलियत आपको ही पता है। तो हमेशा अन्य के अभाव और अवगुण देखते रहेंगे तो आप जीवन में कभी नहीं सुखी होंगे। जिन व्यक्तियों के साथ आपको निरंतर रहना है, जिन व्यक्तियों के साथ आपको हमेशा काम करना है, उन सभी व्यक्तियों के प्रति आपको हमेशा सद्भाव की प्रेरणा अंदर से प्रकट करती रहनी है। हमेशा उनके प्रति सद्भाव ही व्यक्त करना है। हमेशा उनके प्रति एक सद्गुण की भावना ही रखनी है कि वे अच्छे हैं। मेरे कर्म के अनुसार ये लोग मुझे जीवन में मिले हैं, जो 25, 50, 100 लोग आपके नजदीक हैं, परिवारजन हैं, आपके संबंधी हैं, आपके मित्र वर्तुल में हैं, आपके पड़ोस में कोई है या सहकर्मचारी में, जो 25, 50, 100 लोग से आपको लगाव है, उस 25, 50, 100 लोग के अवगुण कभी मत देखना। उनके प्रति हमेशा ये भावना रखना भी अच्छे ही हैं, क्योंकि वो 50, 100 लोग आपको अपने जीवन में अपनी सुखाकारी के लिए चाहिए ना। समझ लो कि जो 50, 100 लोग के जिनके प्रति आपको प्रेम है, जिनके साथ आप अपने जागृत अवस्था के 90% समय आप बिताते हो, उस व्यक्तियों के प्रति आपको अभाव अवगुण हृदय में आ गया, तो अब जियोगे कैसे? पैसे होने के बावजूद भी, बड़ा अच्छा आलीशान मकान होने के बावजूद भी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने होगा, उसके बावजूद भी आप अपने जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। क्योंकि आपको अपने आसपास जो निरंतर व्यक्ति हैं, जो आपके संबंधी और मित्र हैं, जिनके साथ आप 90% समय आपके जीवन का व्यतीत करते हो जागृत अवस्था में, उसके प्रति आपको अवगुण है। तो उसमें अभिगम क्या सीखना है, एटीट्यूड क्या सीखना है कि ये 50 लोग, ये 100 लोग जो मेरे जीवन में मुझसे नजदीक है, वो मेरे पूर्व कर्म अनुसार मुझे मिले हैं, भगवान की कृपा से मिले हैं। वे सभी अच्छे हैं, सभी कोई मेरी मदद कर रहे हैं। उनके जीवन में जब मदद की जरूरत होगी तो मैं भी मदद करूंगा। मुझे उनके प्रति प्रेम है, उन सभी को मेरे प्रति भी प्रेम है। इस प्रकार के ही विचार आपको करने हैं, और इस प्रकार के विचार से ही आप अपने संबंधों में सुखी रह पाओगे। वरना हर हमेश आप दुखी होते रहेंगे। देखो, आपको हमेशा एक प्रोस्पेरिटी थिंकर बनना है, पॉवर्टी थिंकर नहीं बनना है। दिस इज द एटीट्यूड, ये अभिगम है। वो प्रोस्पेरिटी थिंकर क्या सोचता है? हाँ, कल सुबह सूर्य के पहले किरण जो मैं देखूंगा वो मेरे लिए आशा का किरण होगा। कल सुबह मुझे कोई जरूर अच्छी व्यक्ति मिल जाएगी जिससे मेरे धंधे में मुझे लाभ होता रहेगा। कल सुबह रियली गुड मॉर्निंग मेरे लिए बनेगी, सिर्फ मैसेज में नहीं। भगवान की कृपा से मैं काफी ठीक हूं। इस प्रकार के विचार प्रोस्पेरिटी थिंकर को आता है। जो पॉवर्टी थिंकर होता है, जो हमेशा गरीबी सोचता है, अरे यार मर गए, अरे यार क्या करेंगे, अरे यार क्या होगा, ये पॉवर्टी थिंकर है। वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी भी खड़ी हो जाएगी, उसको पकड़ नहीं सकेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी में खेलता है, उसका मन पॉजिटिव नहीं।
तो अभिगम एटीट्यूड मास्टर की इस संजोग में क्या है कि संबंध में हमेशा प्रॉस्पेरिटी थिंकिंग रखना, अच्छे, और जो स्वीकार आपने संबंध का किया है उसका फुल पैकेज स्वीकार करना। आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पिताजी हैं, आपके अंकल्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स, जो जिनको आपने अपने जीवन में स्वीकार किया, उनको फुल स्वीकार करना, पूरा स्वीकार करना, उसको पार्शल नहीं। इट्स अ पैकेज डील। कोई भी संबंध पृथ्वी पे 60-40 का रेशियो रखता है। वो 60-40 का रेशियो क्या है कि 60% सब बातें ठीक चलेगी, आपके और उसके विचार भी मैच होंगे, रस रुचि भी मैच होगी, और आप आनंद से वो 60% समय उसके साथ बिता पाएंगे। 40% जो संबंध हैं, और कोई भी संबंध में 40% बातें हैं, वो एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज से आगे चलती है। ये एटीट्यूड रखना है। तो हमें संबंध में दूसरी बात यह है कि एटीट्यूड क्या सीखना है, एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड, कि मैंने ये व्यक्ति को मेरे जीवन में मित्र के रूप में स्वीकार किया है, अब उसके अवगुण नहीं देखने। फिर उसके साथ एडजस्टमेंट की बात होती है, और फिर एडजस्टमेंट से भी ठीक नहीं चला तो कॉम्प्रोमाइज छोड़ देना है। मतलब अपना अभिप्राय छोड़ के उसके अभिप्राय के साथ चलते हैं तो संबंध बने रहते हैं। तो ये 3 शब्द बहुत अगत्य के हैं जब एटीट्यूड इन रिलेशनशिप की बात आती है, संबंध में अभिगम की बात आती है। एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज, यही जीवन है। मैं कई बार अपने प्रवचन में ये बात सिखाता हूं, द प्रिंसिपल ऑफ 40-30-20-10, 40-30-20-10 का सिद्धांत। 40% आपके तय किए हुए काम और 40% आपने बनाए हुए संबंध, वो आपके अनुसार चलेंगे, आपकी मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे। 30% आपने तय किए हुए काम और आपके संबंध में उसको जीवंत रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी पंप करनी पड़ेगी। वो मेंटेनेंस कॉस्ट उसका बहुत बड़ा आता है। हुए 70%। और 20% काम और संबंध ऐसे होते हैं, काम है वो आपको निष्फलता या लॉसेस लाने के लिए आते हैं, संबंध है वे टूटने के लिए बनते हैं। आप सभी अपने जीवन में अंतर्दृष्टि करके देखें कि आपने आज तक जितने संबंध बनाए उसमें से 20% संबंध तो आपके आज है नहीं। 20% संबंध टूट गए हैं, आप भूल गए हो उनको, वे आपको भूल गए हैं, दोनों अपने अपने रास्ते पे हैं। पति पत्नी में भी ये होता है। 20% ऑफ द मैरिजेस दे इधर फेल, इधर डिवोर्स, और इफ एट ऑल दे स्टे टुगेदर दे स्टे इन अ मिजरेबल कंडीशन। और ये 90% बात पहुंची। आखिर में ये 10% बात ये है कि 10% आपके काम आपको बहुत बड़ा लॉस लाने के लिए, शायद करोड़पति में से रोड़पति बनाने के लिए आते हैं आपके जीवन में वो काम, और 10% संबंध है वो आपके जीवन में एनिमिटी मतलब शत्रुता में परिवर्तित हो जाते हैं। संबंध शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। अगर शत्रुता तक ना गए तो भी स्पर्धा तक तो हो जाता है। तो ये 40-30-10, 20-10 का सिद्धांत है। वो स्वीकार करना, वो स्वीकार के जीवन स्थिर रखना, वो अभिगम है। सभी कोई कार्य और सभी कोई संबंध जो आपने जीवन में बनाए, वो आप जिस तरह से चाहते हो इस तरह से नहीं चलते हैं। इसमें 40-30-20-10 का रेशियो हमेशा बना रहता है। तो वो स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, वो एटीट्यूड है अभिगम। उसमें एडजस्ट हो जाना, वो एटीट्यूड है अभिगम। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके आगे चलना, वो एटीट्यूड है अभिगम। प्रमुख स्वामी महाराज को मुंबई में एक दफा जन्मभूमि प्रवासी के वरिष्ठ पत्रकार हरकिशन भाई मेहता ने एक प्रश्नोत्तरी में पूछा कि आपकी अगर कोई निंदा करे तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है। आप तो अच्छा ही कार्य करते हो समाज के लिए, लेकिन फिर भी कोई गैर समझ से, कोई द्वेष भाव से, ईर्ष्या भाव से
अगर आपकी निंदा टीका करे तो उस वक्त आप क्या सोचते हो? अब देखो ये अभिगम सुखी रहने का। ऐसे संजोग में प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अगर कोई टीका निंदा करे तो हम पहले अंतर्दृष्टि करते हैं कि उनकी बात सही है। अगर उनकी बात सही है तो हम सुधार कर लेते हैं, मन से उसका आभार मान लेते हैं कि उसने ये टीका की तो हमारे में ये सुधार आया। हरकिशन भाई मेहता ने पूछा कि अगर वो व्यक्ति गलत है और सिर्फ द्वेष या ईर्ष्या भाव से वो निंदा कर रही है, तो वो व्यक्ति के प्रति आपको क्या भाव होता है? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अगर वो व्यक्ति गलत है, मतलब वो द्वेष भाव से निंदा टीका कर रहा है, तो उसके साथ झगड़ने के लिए हम कभी नहीं जाते हैं। उसके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार के कभी हम नहीं सोचते हैं। उसके लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे ताकि उसको सही बात समझ में आए, लेकिन कभी उसके साथ किसी भी प्रकार का गैर वर्तन हम कभी नहीं करते। तो ये कितना बड़ा अभिगम हुआ जब आप लोगों के बीच रहते हो। Attacks will continue. You have to make your defense systems powerful. समझे? Attacks will continue. आक्रमण तो आप पे होता रहेगा। देखो हमारे देश के जो सर्वोच्च व्यक्ति है उस पे रोज आक्रमण होते हैं। आक्रमण तो होता रहेगा, वो कभी आप रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन आपका आर्मर, आपकी डिफेंस सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। प्रमुख स्वामी महाराज इसके लिए बहुत एक अच्छी बात बताते थे। जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, ये 2 साल उनके जन्म शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये समझ लो कि ये आज का भी कार्यक्रम उसी सिलसिले में है। प्रमुख स्वामी महाराज एक अच्छी बात सिखाते थे कि किस प्रकार की अभिगम हमें रखना है। कोई हमें गाली दे या हमारी निंदा करे तो प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे कि किसी ने आपको गधा कह दिया, किसी ने आपको गधा कह दिया कि आप गधे हो, उस वक्त आपको क्या सोचना है? तो यही सोचना है कि मेरे शरीर पे सफेद चमड़ी है, नहीं है। मेरे लंबे लंबे कान हैं, नहीं है। मेरे 4 पैर हैं, नहीं है। मेरे पीछे एक छोटी सी पूंछ है, नहीं है। बस तो मैं गधा नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे किसी ने आपको गधा कहा तब आप गधे नहीं बनते, लेकिन जब when you roll your sleeves और उसके साथ झगड़ने लेके जाते हो तब आप गधे बने, क्योंकि आपने उस बात का स्वीकार कर लिया। ये सभी कोई नेगेटिव्स आपको इसलिए असर कर सकते हैं कि आप स्वीकार करते हो। रेनकोट पहन लो, एक छाता सर पे रख लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब बारिश के बीच हो तो भी उसी तरह टीका निंदा के बीच हो, द्वेष भाव से बीच हो, लेकिन आप अच्छा रेनकोट ये समझदारी का पहन ले, एक अच्छा छाता सर पे समझदारी का रख ले,